मामले पर, सेना के मामले पर और रक्षा बजट के मामले पर। मुजाहिद साहब, अब अभी आपने हरिमोहन जी को सुना, बहुत सारे संकेत उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि साहब बांग्लादेश और पाकिस्तान वो मैटर नहीं करते, तमाम और दूसरे देश हैं, भारत को उस हिसाब में सोचना चाहिए। बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है। लेकिन अब सुन लीजिए कि ये फिर आप सवाल कर दिया कीजिए। जी बताइए। इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका इतने इंक्रीज किए जाने का सिर्फ एक रीजन है जो मुझे वैलिड रीजन नजर आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है, और वहां पर उन्होंने जी एक इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकॉनमी, क्यों उनके ये कि उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था, तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं। सारे बजट है उसका इतने इंक्रीज किए जाने का सिर्फ एक रीजन है जो मुझे वैलिड रीजन नजर आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के डिफरेंट एंड्स पे बैठे हैं, इंडिया दोनों के दरमियान में है। तो ये सोचिए काफी बड़ा खतरा है अगर दोनों मिल जाए तो दरमियान में इंडिया है। सो इसलिए उन्हें अपना डिफेंस बजट उसको सामने रखते हुए इंक्रीज करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने लिए एक अच्छा इकदाम किया है इंडिया ने। मुजाहिद साहब, शोएब चौधरी उंगली कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको लेकर इशारा है। हाँ शोएब साहब बताइए। धन्यवाद। देखिए, हरिमोहन साहब ने जो बताया है वो सही बताया। ये पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान मिल के भारत के ऊपर ये तो पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान की ख्वाब है। मैं कहता हूँ प्लीज मेरे बात सुनिए। आप जब बात किया मैंने कुछ आवाज नहीं किया। और ये मुजाहिद साहब ने कहा कि बांग्लादेशी आर्मी सब ऑफिसर गए तस्लीम करने के पाकिस्तान। नो, पाकिस्तानी हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने और अपने सारे आर्मी ऑफिसर ने हमारे पाए पकड़ा, क्योंकि वो बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो उसके हाथ में लेना चाहते हैं, कब्जे में लेके यहाँ हथियार बना के आतंकवादी को बेचेगा। और बांग्लादेश के अंदर वो आपकी पाकिस्तानी शाहीन टू मिसाइल की बांग्लादेश वर्जन बना के ये पूरे रीजन में दुनिया में आतंकवादी फैलाने के पाकिस्तान का काम ही है। पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट आर्मी, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट एंटिटी, एंड पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट कंट्री। और आप कह रहे बांग्लादेश पाकिस्तान पाकिस्तान विल नेवर बिकम टुगेदर। आप लोगों ने 1971 में हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3 से 4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। हमारे एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान, एकमात्र दुश्मन। बताइए मुजाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, दोनों मिल जाएंगे तो भारत बीच में आ जाएगा, और बांग्लादेश से आपके लिए क्या संकेत निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो बांग्लादेश की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे रही है, मेरी तरह पत्रकार है, लेकिन इन्हें ये पता है कि इनकी फौज गई है। इस बात को समझें, ये नहीं गए, चीफ गए हैं फौज के, कमांडर गए हैं, वो जाके कमांडर से मिले हैं। बात को उसी तरह अंडरस्टैंड करें जिस तरह मौजूद है। अपने VN से कोई एक फैसला कर लेना दानिशमंदी नहीं होती है। देखें जो ग्राउंड रियलिटीज है, मुलाकात हुई है, ये इनकार करें कि मुलाकात नहीं हुई है। दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पांव पकड़े हैं। भाई जो आए हैं, टाइम लेकर आए हैं,
अपने इंटरेस्ट लेकर आए हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें की हैं, तो ये बातें पांव पकड़ने से नहीं होती भाई। बायलैटरल होते हैं, एक दूसरे के बराबरी के ताल्लुकात रहते हैं दोनों, जब भी कोई स्टेट के लोग मिलते हैं। तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी? बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए, फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक का रोल्स रॉयस है। अच्छा, हाँ, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है। हाँ। जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं आया। तो ये भी इसी तरह ये दोनों। सर, हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दे। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये PTA टैक्सी देख लें, वो जो बंदा जो है वो नॉन PTA फ़ोन, क्यों वो इसलिए रहा कि सरकार को लगाने के 1.5 लाख वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका 2 या 4 महीने फ़ोन चलता है। तो ये अब देखें ना कि ये मुतनफ़र करने की कोशिश है। जिसने भी ये टैक्स लगाए हैं उसने ज़्यादती की थी और आगे आने वाले और ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये कह रहे हैं इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है। कोई मुझे आप एक बात या ऑडियंस में कोई एक बंदा नीचे कमेंट में बता दे कि पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किधर से? हमारी जेब से, आपकी जेब से, अवाम की जेब से। ये कभी भी जो कुछ दिल है कर लें, बांग्लादेश मिल के, पाकिस्तान मिल के, ये अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबल आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होते हैं ना, जो इंडिया के पास एक है, जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का। 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है। ये फ़र्क है। तो अब आप काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। ये तो पढ़ी लिखी बात है। देखिए, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, आपको पता हो थोड़ा सा, जो भी पोस्ट होती है, कोई भी तकिया हफ्ती काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया। अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना। एक बात है, सारी बात है, मीडिया की जंग है ना, सोशल मीडिया की जंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम एक दूसरे से नफरत करती है, एक दूसरे के लिए दिल में गुबार रखती है। कुछ हद तक बात ठीक है, बाकी बात जो वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, लाइव स्ट्रीम देख लें, लोक नेमन वगैरह, वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वो फलान ठीक है। तो ये मतलब मेन मकसद ये है। और दूसरा ये बात है कि अब वो इंडिया, अब बात सुने कि जब सब कॉन्टिनेंट था बड़े से, सारी बात है उसके टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान लहदा हुआ है, बांग्लादेश लहदा हुआ है, श्रीलंका लहदा हुआ है, तो उनको तो थोड़ा सा है जी अब हम दोबारा अपना एक वापस कर लें, सारी चीज़ कर लें। अगर ये सारे मामला होते तो इंडिया बांग्लादेश को कभी इतना सपोर्ट ना करता। आप देखें कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का एक नहायत अहम किरदार था। और हम अपनी किताबों में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मीडिया पे चीख चीख के बोलते रहे हैं। सारी बात है, उन्होंने करना था, उनका मकसद है ना। देखिए, कोई आपने गोल अचीव करना है, सबसे पहले प्लानिंग तो आपने करनी है, सारी बात है। अब उन्होंने मदद की है पाकिस्तान की। अब देखिए, पाकिस्तान का डायरेक्ट तो बांग्लादेश से ज़मीनी राब्ता नहीं है, दरमियान में इंडिया बढ़ता है, सही है ना। अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का तसल्लुत खत्म किया जाए ताकि बाद में हम फायदा अपना एक्शन ले लेना। तो ये तो हमारी जिंद जान का वो जो समझ गए होंगे, उनका जो किताबों में किया हुआ है, पढ़ाया हुआ, वो सीन है।